हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस गोपाल चंपू क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। आज नरसिंह चतुर्दशी के उत्सव पर सभी भक्तों को नरसिंह चतुर्दशी की बधाई हो। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री गोपाल चंपू के उत्तर भाग से, जिसमें राधा रानी और मथुर भ्रमर की बात हो रही है।
भ्रमर और राधा रानी का जो राधा रानी भ्रमर को अपना दुख व्यक्त करती है। और भावना जिस भावना से व्यक्त कर रही है वो कहती है कि हमारे साथ क्रीड़ा करने वाले हमारे प्यारे श्री कृष्ण मेरे निकट आते रहते हैं, हम छिप कर मथुरा नगरी में भी जाते रहते हैं, अतः प्रतीत होता है कि वे मथुरा में भी कतिपय रमणीयों को आनंदित करते हैं। उस समय तो वो भावना श्री कृष्ण के दूत को देखने से और भी अत्यंत अधिक हो गई। अतः उनका मान ही बलपूर्वक परिमाण को लांघ गया था, जिसके उपस्थित होते ही श्री कृष्ण के दूत के दर्शन से उत्पन्न हुए संसार के वशीभूत हुई राधिका में एक भ्रमर ने भी दूसरे दत्त के भ्रमर को धारण या पुष्ट कर दिया। देखो श्री राधिका का वितर्क, मथुरा की दिशा से आता हुआ गुंजार करता हुआ भ्रमर अपने मस्तक को कपा रहा है। इसलिए भ्रमर स्पष्ट श्री कृष्ण का दूत बनकर उनका अभिप्राय लेकर इधर आ रहा है। इसलिए इस भ्रमर को पहले से ही तिरस्कार कर दो। इस प्रकार विचारते हुए श्री राधिका स्पष्ट ही बोले, अरे अरे भ्रमर, मथुरापुर से आता हुआ तो हमारे सामने ये दृष्टा क्यों कर रहा है, बहुत दूर वाले वनी में चले जा। इस प्रकार उसको कुदृष्टि से देखकर अपमान एवं हंसी पूर्वक बोली, अतएव रे खल, निश्चय ही तेरा व्यवहार अनुचित नहीं है, कारण तो नित्य मद्यपान करता है, इसलिए जनों के द्वारा स्पष्ट ही मधुप नाम से जाना जाता है। तेरा स्वामी मधुपति एवं तुम मधुप है, ये बात अत्यधिक अधिक प्रसिद्ध है, इसलिए तुम दोनों का आजीव आजीविकता रूप संबंध सिद्ध है। यहाँ पर तू आजीव है, श्री कृष्ण आजीव है कि ये भावार्थ। तुम दोनों का ये स्वस्वामी भाव अर्थात स्वामी सेवक भाव असमानता नहीं धारण कर रहा। फिर भी दूसरे की प्रशक्ति पूर्वक भाव टेढ़ी करके बोली, अरे सखियों, दादा नहीं बोलती, सामने ही सुनो। मद्य पीने वाला भौरा निश्चय विक्षिप्त होने के कारण सरल चित्त वाला ही दिखाई दे रहा है, किंतु यह मस्तक कंपन एवं अस्पष्ट ध्वनि के कारण धूर्त सा दिखाई देता है, अतः यह आश्चर्य का विषय अथवा यह कोई आश्चर्य नहीं है। वो कहकर भ्रमर को संबोधित करती बोली, अरे उस धूर्त के मित्र भ्रमर, तू यहाँ स्वच्छ जन की तरह स्वतंत्रता पूर्वक क्यों आ रहा है? दूर हट जा और देख, इस प्रकार के छल का सहारा भी नहीं लेना कि मैं तो केवल धूर्त का बंधु तो अवश्य हूं, किंतु स्वयं मेरी धूर्तता नहीं हो सकती। क्योंकि जो धूर्तों का बंधु होता है उसकी धूर्तता दुगनी विचारनी चाहिए, क्योंकि जो उन धूर्तों को छलता हुआ उन बंध रूप धूर्तों के द्वारा अपनी सहायता करवाता है। इस प्रकार मंद हास पूर्वक विचारती हुई श्री राधिका कमल की सी बुद्धि से अपने चरण में गिरने की इच्छा करते हुए भ्रमर के प्रति संशय करती हुई बोली, और इस प्रकार के धूर्त के मित्र में मेरे मेरे एक चरण को भी मत छू। अनंतर दोबारा फटकारती हुई भ्रमर को हाथ से हटाती हुई से बोली, अरे भ्रमर, तू क्या कहता है, क्या कहता है? भ्रमर बोला, स्वामी ने आप इस प्रकार क्यों कर रही है, मैं अपने स्वामी श्री कृष्ण के निकट से आया हूँ, अतः तुम्हारे चरणों का स्पर्श करना मेरा निश्चय विचार सुसंगत है। राधिका बोली, अरे कुटिल, इन बातों को रहने दे, क्योंकि यदि पहले मद्य पीने वाला धूर्त इत्यादि रूप से कहा हुआ तेरा दोष मेरे मन को न सुखाता, तब तो तेरे द्वारा मेरे चरणों का छूना भी युक्ति हो जाता। अच्छा, इस बात को रहने दो, कारण वह दोष ज्ञान का विषय नहीं है, और इस समय दूसरा दुलक्षण भी विलक्षण रूप से तुझ में दिखाई दे रहा है। यथा श्री कृष्ण से मिलने के लिए प्रबल प्रयत्न वाली मेरी सपत्नियों के संकुचित न होने वाले कुंचों के कुम से रंगी हुई मिड़ी हुई वनमाला के द्वारा तेरी दाढ़ी मुझे रंगी है, बस तेरा यही दुश्चिन्ह दिख रहा है। एक श्री कृष्ण तो हमारी सब पत्नियों के स्तनों द्वारा सेवित कुमकुम को वक्ष पर धारण किए करता है, और आश्चर्य की बात है कि उससे जो दूसरा यतु है वो दाढ़ी मूछों से धारण कर रहता है, जली दाढ़ों मूछों वाला से दिखाई देता है।
ग्रामीण धर्म के कारण जो संबंध है निश्चय वो भी ग्राम्य धर्म ही हो सकता है। इस प्रकार हंसकर राधिका पुनः बोली, अतः अहंकारी भ्रमर मुझको बिल्कुल मत छू, अथवा यदि छूता भी है तो सर्वथा उन दाढ़ी मूछों के द्वारा मत छू। फिर क्रोध से तांबे के से बढ़ने के कारण मनोहर अपनी ठोड़ी को चलाती बोली, अरे तू क्या कहता है? भ्रमर बोला, स्वामिनी आप परम प्रेम वाली, अतः आपके मान को प्रसन्न करने के लिए मेरे स्वामी कृष्ण ने मुझको भेजा है, किंतु रास्ते में भूख से अधिक्षण होने के कारण मैंने त्यागने योग्य पुष्प रस को पीने लग गया। पुष्प रस पीते समय मेरी दाढ़ी मूछों में भी भौं के बीच में पुष्प की पराग का यह रंग संसर्ग में आ गया। राधिका बोली, तेरा कहना सत्य है, सत्य है। कारण एक जो मिथ्या है वो भी सैकड़ों सत्यों के समान परिमाण में प्रकाश पाता है। इसलिए बात प्रसिद्ध है कि धूर्तों के वचन में असत्यता को प्रतिपादित करने के लिए कौन समर्थ हो। अच्छा जो हो, तू धूर्त का सेवक है, अतः तेरे साथ हमारा हाथ चलाने से, बोलने से अथवा विवाद करने से क्या प्रयोजन। उस श्री कृष्ण को प्रसन्न करने वाले वचन से तथा उनके द्वारा भेजे गए, तो उससे भी हमारा क्या प्रयोजन है, क्योंकि वह तुम्हारा बंधु तो मधुवंशियों का या मधु देशों का पति है, मत, मतलब मध्यों का भी पति है। अतः वो मधुवंश की स्त्रियों को ही उस प्रसन्नता को प्राप्त करता रहे जिसमें उनके मान का अंत हो जाता है। क्योंकि मधुपति मधु मधु इन दोनों की शब्दी मधु शब्द के आश्रित है, और तू भी वहीं पर दूध के भाव को ग्रहण कर विद्यमान रहे, कारण तेरे नाम में भी मधुपत की संपत्ति। दूसरा कारण है कि समान स्वभाव वाले सभी जनों का मिलन आपस में सुख के लिए संपन्न होता है। उसका दृष्टांत है, देखो मद्य पीने वाले, मद्य बनाने वाले, धूर्त जने सब आपस में सुख देने वाले देखे जाते हैं। इस प्रकार विशेष हंसी करके पुनः मात्स्यपूर्वक फटकारती राधिका बोली, देखो श्री कृष्ण का मधु वधुओं का जो प्रसन्न करना है वह भी असावधानी से पूर्ण होने के कारण यादव सभा में बैठने वालों का उपहास का स्थान ही हो सकता है। क्योंकि जिसका दूत बना हुआ है तू निर्लजता को धारण करता, जिसका दूत बना हुआ तू निर्लजता को धारण करता हुआ एवं जिसका छिपाना अत्यंत कठिन है, उस प्रकार के चिन्ह को शीघ्र ही धारण करता हुआ भ्रम रहित होकर सर्वत्र ही घूम रहा। कारण यद्यपि गंध कुल मुश्क बिला था छछुंदर अपने को जन्मात्र से छिपाना चाहता है, तथापि आगे जाने वाली अपनी गंध से निरंतर प्रकट होता है। अनंतर दोबारा रोष पूर्वक प्रकट करने लगी, अरे भ्रमर, तू इस प्रकार कहता है कि संभावना मात्र से दोष रहित श्री कृष्ण में है, मुझ में क्यों वृथा दोष लगा रही। आए कष्ट की बात तो स्पष्ट रूप से तो हम कुछ भी दोष नहीं देख पा रहे हैं। इस विषय में सुनो, धूर्त शिरोमणि व श्री कृष्ण निश्चय ही मानो अनुराग भरे की तरह हमारे पास पहले उस प्रकार से आए थे कि जिस प्रकार उस समय हम यही जानती थी कि हम सबको कभी नहीं त्यागेंगे। हाय पश्चात सहसा ही इन्होंने स्पष्ट त्याग दी, इसलिए इससे परे और दूसरा कौन सा निंदित कार्य होगा। और श्री कृष्ण के ऊपर मैं ये शंका करती हूँ कि काला शरीर होने के कारण उन्हें यहाँ पर कलंक से शंका नहीं है। काल के समान संहारक शरीर होने से दूसरे को दुख रूप कलंक से भी शंका नहीं है। और जिसके तुम दूत हो, तुमने ही अपने स्वभाव वाले श्री कृष्ण को पाकर तथा सुंदर मन वाले साधुओं का अनादर दिखाकर, पुष्पों का अनादर दिखाकर इस कपट शास्त्र को पढ़ाया, किंतु तुम्हारे शिष्य श्री कृष्ण में कपट विद्या अत्यंत अधिक दिखाई देती, क्योंकि तुम तो स्वार्थ की रचना करते, पुष्प के रस को पीकर कहीं दूसरी जगह चले जाते, किंतु श्री कृष्ण का तो हमारे त्यागने में स्वार्थ मात्र सिद्धि नहीं होता, किंतु दूसरे को दुख देना ही सुख दिखाई देता है। क्योंकि उस काले सर्प ने, मतलब श्याम परिशुष ने व्यर्थ ही अमृत का सा भ्रम करने वाले अपने अधर को एक बार हमको सेवन कराकर हम जैसे अनुगामी जनों को त्याग दिया। इसलिए कुछ भ्रमर के समान स्वभाव वाले जन अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को विदीर्ण करते रहते हैं, और कुछ मधुपति सदस्य अर्थात मद्य बनाने वाले के समान जो जन है वे स्वार्थ के बिना भी दूसरों को सताते रहते हैं। इससे भी भारी आश्चर्य क्या हो, उससे भी एक और आश्चर्यजनक एवं श्रेष्ठ दूसरा विषय ज्ञान गोचर कराया गया। यथा सभी कमलों की अधिष्ठाती देवी वो कमला भी कौन से गुण को इष्ट बनाकर या अपने अनुकूल बनाकर श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करती, क्योंकि
ये बात सुनी जाती है, अनुभव में भी किया जाता है कि वे श्री कृष्ण जहाँ जहाँ जाते हैं, कमला देवी भी वहाँ वहाँ पर जाती है। तात्पर्य लक्ष्मी देवी प्रत्येक अवतार में भगवान के साथ रहती है। अतः विचार कर पुनः संभावना करके श्री राधिका कुछ बोली। वह कमला देवी निश्चय ही सरल है, अतः खलों की खलता को नहीं जानती, कारण उत्तम यश वाले के नाम के भाव मात्र से उनके प्रति अभिलाषणी हो गई, अतः उसकी सरलता का धिक्कार। ज्ञानहीन जड़ कमलिनी रुक्ष अर्थात तापदायक निरपेक्ष अर्थात अपने ऊपर स्नेह न करने से उदासीन सूर्य की यदि सेवा करती तो भले ही करती रहे, किंतु कमला देवी ज्ञान वाली होकर भी उस प्रकार के तापप्रद एवं स्नेहहीन उदासीन श्री कृष्ण की सेवा किस प्रकार की, ये बात समझ में नहीं आती। इस प्रकार श्री राधिका जी श्री कृष्ण की अनीतियों को बार बार कहकर अधिक रोने लग गई, अतः उन्माद के द्वारा किए गए विलाप के वर्णन से कोई प्रयोजन नहीं। उसके बाद श्री राधिका पुनः स्वभाव से ही मनोहर गूंजते भ्रमर को दूसरी तरह से व्यक्त करती बोली, अरे सखियों, बड़े कष्ट की बात है कि इतना फटकारने पर भी ये भ्रमर दृष्टता करता है। अरे देखो तो सही, मैं इन सब गोपियों को अपने गाने से स्निग्ध कर लूं। इस भाव से इस भ्रमर ने विश्वास रहित चरित्र वाले श्री कृष्ण को पुनः गाना प्रारंभ कर दिया। इसलिए मैं इसको शीघ्र फटकारती हूँ, यह कहकर शीघ्रतापूर्वक स्पर्श बलि 4 पांव वाला पशु तो मूड भाव से देखा ही जाता है, किंतु यह भ्रमर तो 6 पैरों वाला है, अतः उस पशु के से अधिक मूड भाव के स्वरूप को क्यों नहीं प्राप्त होगा, अभी तो होगा ही। अधिक व्यवसाय के भाव को क्यों न प्राप्त होगा, अर्थात होगा ही। यदि ऐसा न होता तो दुख समूह को प्राप्त करने वाले इस ब्रज में तू क्यों गायन कर रहा है? तूने रहस्य नहीं सुना है क्या कि जो व्यक्ति दूसरों की सभा के सभासदों के मन को या अभिप्राय को जानता हुआ व्यवहार करता है, वह व्यक्ति निश्चय देवता कहा गया, किंतु जो व्यक्ति इस परिपाटी के विरुद्ध व्यवहार करता है वो 2 पैर वाला पशु कहा गया। और तू यहाँ पर भी यदि गाता है तो अधिक क्यों गाता है? कारण जो व्यक्ति अत्यंत गानादि करता हुआ श्रोताओं की सरसता की अभिप्राय नहीं जानता, वह तो कुत्ते की तरह भुगता हुआ चारों ओर से फटकार पाता है। इतना समझाने पर भी तो यदि अपने स्वभाव के वशीभूत कर गाता है तो यदुओं के अधिपति को क्यों गाता है? क्योंकि कौन किसके साथ संबंध धारण करता है जिससे सुख प्राप्त हो। और देखो, जो व्यक्ति प्रेरक के मन का या अभिप्राय का अनुसरण करने वाला होगा, वह व्यक्ति जड़ होकर भी अर्थात ज्ञान शून्य होकर भी ऊंचे स्वर से गायन करता है, ऐसा देखा जाता है। पिनाक आदि यंत्र इसका दृष्टांत स्थल है, वह इसलिए अनेक राग रागिनियों की रचना से परिपूर्ण रहता है। पुनः क्रोधपूर्वक बोली, अरे यदि तो इस प्रकार करता है कि श्री कृष्ण का संबंध यहाँ पर पहले आग्रह तो प्राप्त हो चुका है, तो भी तो मूर्ख है, क्योंकि पुराने संबंध वाले श्री कृष्ण का तू यहाँ पर गायन कर। देख, कविजनों को भी स्तुति करके करने योग्य व्यक्तियों में से वर्तमान संबंधी की स्तुति करनी योग्य, क्योंकि बंदी जन्म में राजाओं के पहले जन्म के पुत्र आदि को स्तुति नहीं करते। और यदि तेरे शरीर में धन की तृष्णा रूपी पिशाची लग बैठी है, तब तो उस ग्रह से ग्रहित होने के कारण तो उन ग्रस्ती ब्रजवासियों के आगे या मथुरा वासियों के आगे गायन कर, क्योंकि वे भी कदाचित उपद्रव को दूर करने के लिए कुछ भी दे सकेंगे। आए अरे ब्रह्मा, श्री कृष्ण जिस दिन मथुरा गए उस पापी दिन से लेकर ही हम सब गोपियों ने स्पष्ट रूप से घरों को त्याग दिया है और सभी पदार्थ की इच्छाओं से शून्य हो गई। अतः ऐसे विरक्त निष्प्रह हम लोगों के सामने क्यों गायन करता? तात्पर्य कि हमसे कुछ मिलने की आशा नहीं। अरे तू क्या कहता मैं निष्प्रह हूँ? यदि तू निष्प्रह है तब उस प्रकार से निंदास्पद श्री कृष्ण को ही अपने गायन का विषय क्यों बना रहा है? यदि तू कहे कि मैं तो पुराना गाना गा रहा हूँ, नवीन नहीं, उस पर भी मैं कहती हूँ, यदि पुराना गाना गाता है तो श्री वेद व्यास का प्रणीत पुराण का ही गायन कर, जिसमें श्रीमन नारायण भगवान के गुण वर्णित। मैं तुझसे और क्या कहूँ, तू तो 6 पैर वाला होने के कारण सार्ध पशु अर्थात ड्यूढ़ा पशु ही है।
तात्पर्य पशु तो 4 पैर वाला होता है, किंतु तू तो 6 पैर वाला होने के कारण महापशु ही है। अतः मुझ में भंवरे से बोल रही राधा रानी, अतः मुझ में तृष्णा किस प्रकार न होगी, अभी तो अवश्य होगी, इसलिए तू भिखमंगा और निर्गुण में है, अतः तुझको दुगना धिक्कार। राधा रानी भंवर को बोल रही है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने लाभ अलाभ के स्थान को भी जानने को यदि चतुर नहीं है, तब वो कौन से गुण को जान सकता है जिस गुण के द्वारा जन्मात्र से याचना करना चाहता है। इसलिए अरे बरबर पामर, सुन मेरे उपदेश को। तेरा जो सखा श्री कृष्ण कंदर्प क्रीड़ा में विजय को प्राप्त कर रहा है, उसकी मथुरा वासिनी सखियों के निकट ही उसकी विजय के प्रसंग का गायन कर, किंतु यदुवंशियों के निकट गायन मत करना, क्योंकि उनके निकट गाने से तो स्कंदर्प विजय के विषय में लज्जा आ जाएगी, किंतु मथुरा वासिनी कृष्ण सखियों के निकट तो उन प्रसंगों से उन सखियों के स्तनों की पीड़ा संकुचित हो जाएगी और उनका मनोरथ भी बढ़ जाएगा। और तो इस विषय में तू वात्सल्य मुनि के तत्व को सुन। मैं लज्जा छोड़ के कहती हूँ कि अपने प्यारे के द्वारा जितना दर्शन किया जाता है, स्थूल स्तनों वाली स्त्रियों का उतना ही हर्ष होता है। और दूसरी बात है कि सूरत क्रीड़ा के साक्षात होने पर भी जितना सुख का समूह नहीं होता, उतना ही सूरत क्रीड़ा के सुनने पर होता है। यह भी वात्सल्य मुनि का सिद्धांत। इस प्रकार हंसकर बोली, तू यहाँ पर मस्तक का पाता हुआ क्या तर्क वितर्क कर रहा है? बिना मांगे भी मथुरावासी ने कुछ भी क्यों दे सकते? अरे भ्रमर सुन, मैं उपदेश देती हूँ, जिस व्यक्ति ने स्पष्ट ही अपने इष्ट विषय की कामना करी, वह व्यक्ति उसके इष्ट विषय को ही कह देगा, क्योंकि याचना दाता को संकोच उत्पन्न कर देती है। बिना स्पष्ट कर मैं इस याचक को क्या दूं? और इष्ट वस्तु का स्पष्ट करना दाता का निरंतर उत्साह बढ़ा देता है। अनंतर श्री राधिका क्षण भर चुपचाप विचार करें, उस भ्रमण को फटकार कर अपनी सखियों से बोली, हरि प्राण सखियों, इस भौरे को तो तुम पुष्प का कीड़ा ही समझो, अतः इस साधारण कीट तुम्हारे जानने योग्य धर्म के मर्म को किस प्रकार जान सकते? तो मुझसे भी कहता है, देवी आप ऐसे अशुभ वचन मत न बोलो, क्योंकि हमारे मित्र की मथुरा वासिनी जो सखियां हैं वे पति सेवा पर आए, अतः परपुरुष की सेवा कैसे कर सकती है? अतः आप चुप हो जाए, इस विषय में इसके प्रति इस प्रकार रुचिकर वचन कहो, इस विषय में इसके प्रति इस प्रकार रुचि वचन कहो कि सत्य ही वे पति को देवता के समान पूछती हैं। नहीं तो स्वर्ग भूमि पाताल में ऐसी कौन सी स्त्री जाती है जो कृष्ण के वशीभूत न हो सके? अपितु 7 संतान पैदा करने वाली स्त्री भी उनको त्यागने में समर्थ नहीं हो सकती। और हे भ्रमर, तू इस विषय में प्रतिवादी रूप से यह भी नहीं बोलना कि यदि मेरे सखा को सब चाहती हैं तो ऐसे परम सद्गुण वाले मेरे सखा की निंदा क्यों कर? कारण है कि इसको सबको वशीभूत करने के वैभव की इच्छा वाला तेरा सखा सरलता आदि दूसरे गुणों का न होने के कारण इस विषय में केवल माया को ही कारण रूप से विशेष मात्रा में आश्रय कर। देखो हे भ्रमर, बिल्ली की तरह दंभमय व्रत करने वाला कपटी व्यक्ति जिस प्रकार लोगों को अपनी ओर खींचता है, उस प्रकार सज्जन व्यक्ति नहीं खींचता, क्योंकि बिल्ली के दंभ तापस की निष्ठा तो केवल लोगों को अपने ओर खींचने में ही है, किंतु सज्जनों को ये बात आदरणीय नहीं। उसके बाद बोली कि श्री कृष्ण के शरीर में मृदु हाथ से भ्रू युगल एवं मुख आदि विशेष माया मात्र से सद्गुणों की स्वरूपता निरूपण की जाती है, किंतु उनके मन में तो केवल माया का ही बल है। किंतु ये बात हम दयामय होने के कारण तुमसे कह रहे हैं, मात्सर्य से नहीं। तथा तू भी उन मथुरा वासिनी कृष्ण की सखियों को समझा देना। कारण जो व्यक्ति जिस स्थान पर कांटे से बिंध जाता है, वो दूसरे व्यक्ति को उस स्थान से रोक देता है, किंतु जो उदासीन व्यक्ति है अतः दूसरे की पीड़ा से पीड़ित नहीं होता, वो दूसरे को रोकता नहीं है, अतः उदासीन व्यक्ति कंटक से भिन्न नहीं कहा जाता, अर्थात वो भी एक प्रकार का कांटा है। इस प्रकार भ्रमर को अपनी सखी के द्वारा पूर्वोक्त संपूर्ण उपदेश दिलाकर उस भ्रमर को पुनः बोलते हुए आशंका करती हुई श्री राधिका चपलता पूर्वक स्वयं प्रेम से बोली, अरे भ्रमर, हमारे ऊपर क्यों दोषारोपण कर रहा है? इसी कारण तो इस प्रकार का गुंजार कर रहा है कि विशुद्ध बुद्धि वाली आप सब सखियों की आज भी श्री कृष्ण के ऊपर विशेष आसक्ति दिखाई है। इस विषय में मैं कहती हूँ कि श्री कृष्ण की चरण रज जहाँ जहाँ पर विद्यमान है, लक्ष्मी देवी भी वहाँ पर निर्लज्जता पूर्वक आसक्ति करती है, किंतु जनश्रुति प्रसिद्ध है, इसलिए अन्यथा भाव के विस्तार के लिए अतः श्री कृष्ण विषय का आसक्ति को त्यागने के लिए हम कौन समर्थ हो सकते? पुनः विचार पूर्वक बोली, अरे अशुद्ध बुद्धि वाले भ्रमर, तू नहीं जानता कि श्री कृष्ण सर्वशक्ति प्रधान लक्ष्मी देवी को भी पहले इसी प्रकार वश में करते हैं। कहता जो व्यक्ति सबको वशीभूत करना चाहता है, यदि वो चतुर होता है तो वो सबसे पहले मुख्य को अपने वश में करता है। उसकी प्रामाणिकता से सभी जन वश में करने वाले व्यक्ति की सेवा करते हैं। अतः हम किस प्रकार अपने भाव को छिपावें? यद्यपि श्री कृष्ण में आसक्ति करने से कोई लाभ नहीं हो सकता,
तथापि हठ पूर्वक मन को चुराने वाले श्री कृष्ण की माया से हम सब गोपियां भी उन पर लुब्ध हो गए और उस माया के द्वारा मोहित होने के कारण श्री कृष्ण के ऊपर परम उत्तम बुद्धि के भाव को ही धारण करती, किंतु कपट बुद्धि को नहीं। और तुम्हारे ऊपर यह जो शंका करता है कि तत्व ज्ञान लेने पर भी अब तुम सब श्री कृष्ण पर क्यों श्रद्धा कर रही हो, उस विषय में सिद्धांत सुनो। यद्यपि इस प्रकार तेरा कहना ठीक है, तथापि अपनी अभिलाषा की पूर्ति न होने से दीन दरिद्र जनों को उनके मनोरथ के पार लगाने वाला उनका उत्तम श्लोक ये सर्वोत्तम नाम है, हमको भी विरह सागर से तार कर देगा। इस बात को भी उनके ऊपर श्रद्धा संलग्न करने के लिए वो माया हमारी बुद्धि के मार्ग में ला रही। देखो, यज्ञ में जिस प्रकार जैमिनी मुनि के शिष्यों को फल की सिद्धि होती है, उसी प्रकार देवता श्रद्धा के योग्य न होने पर भी उस देवता के नाम से फल की सिद्धि देखी जाती है। तदंतर परम गौरव से युक्त मनोहर ग्रंथ से सुंदर कमल किसी बुद्धि से अपने चरण पर विचरण करते हुए एक क्षमा सी मांगती हुई समझकर उस भ्रमर को फटकारती हुई एवं दूर भगाते हुई श्री राधिका स्पर्श बोली, अरे दुष्ट भ्रमर, तू चापलूसी करता हो मेरे चरण को अपने सिर से क्यों छू रहा है? शीघ्र छोड़ दे, क्योंकि जो तुम्हारे गुरु हैं हम उनके भी नीति शास्त्र उक्त चतुर्थ उपाय अर्थात भेद अर्थात विरह दंड दान रूप स्पर्धा से परिमित मायामय विनय की चतुराई को जानती है, फिर तो बेचारा कहाँ रह जाएगा। अर्थात तेरी चतुराई जानना तो अति सरल। कारण कपटी व्यक्ति अपने कपट को वहां पर भले ही करता रहे जहां उसका कपट प्रकट न हुआ हो, किंतु एक बार भी कपट के प्रकट हो जाने पर उस कपटी का सारा कार्य नट की तरह मिथ्या ही तर्कित किया जाएगा। देखो, जो व्यक्ति अपनी कला की गति के द्वारा सकल परित्याग पूर्वक अर्थात पहले हमारे सारे संबंधों को छुड़ाकर हम सब गोपियों को अंगीकार करके सबको यही पर सहसा त्याग गया, क्या वह व्यक्ति फिर भी संधि करने योग्य है क्या? कदापि नहीं। उसके बाद कुछ विराम लेकर पुनः अच्छी प्रकार के प्रगाढ़ प्रेम में विवर्त अथवा समुदाय को अपने प्रेम में नृत्य को न जानने वालों को अच्छे लगने वाली वो वचन बोली, अहो जिस बात का मनन नहीं किया जाता उसका मर्म हाथ नहीं लगता। अरे भ्रमर देख, श्याम जाति मात्र के अंतकरण की दुष्टता, उन सब में भ्रमर एवं कोकिल आदि तो उन सब क्रमशः लता एवं काक कौआ आदि के विषय में प्रसिद्ध कृतज्ञ काल को दूर रहने दो। जो दशरथ नंदन श्री राम सभी धर्मों के सारांश के पारंगत विचारे जाते थे, उनका भी निरपराध एवं वानर गण के पूज्य राजा बाली के विषय में तथा आराधना करने वाले साक्षात विश्रवा मुनि की बेटी शूर्पणखा के विषय में इस प्रकार का कंठ व्यवहार सुना जाता है। अर्थात व्याध की तरह छिपकर बाली का वध शूर्पणखा की नाक काट सुनना जाता है। अरे रे भ्रमर, तूने ये क्या कहा था? बाली तो अपनी स्त्री तारा के साथ बुरे संबंध के कारण अपने भाई सुग्रीव से देश करता था और शूर्पणखा व्यभिचारिणी थी, अतः उन दोनों के संबंध में श्री राम जी का कोई कार्य अनुचित नहीं। ऐसा कहने वाले तुझको धिक्कार है, क्योंकि राम जी को भी अपनी स्त्री के द्वारा पराजित, ये बात स्वर्ण मृग मारीच के मारने में प्रचारित हो चुकी, इसलिए हम सब गोपियां आसित श्याम वर्ण अतः तेरी वाणी से किस प्रकार सिद्ध हो सकती है अर्थात बन सकती है, पक्ष शुक्ल वक्षण हो सकती है। अब तो अहंकार मत कर, आज हमारी ये उक्ति उदाहरण के साथ सही देखी। देखो, जो व्यक्ति अपने दोष को ढकने के लिए वाचलता को प्राप्त होता है अर्थात वाचलता करता है, उसकी वाचलता ही उस व्यक्ति में दूसरे दोषों का सर्वत्र प्रकाशित कर देती है। मैं कभी भी पराई निंदा नहीं करती हूँ, तो भी विरहजना संताप से ही स्वर्ण मार्ग को मारने वाले श्री राम की निंदा कर रही हूँ, और तू श्री राम जी के अपने संबंध के बिना भी जो प्रतिवादी रूप से बोल रहा है अर्थात बाली शूर्पणखा के दंड में कोई दोष नहीं रहे, ये कह रहा था, वो तेरा कहना तो निश्चय ही अपने श्री कृष्ण के प्रति स्त्री जितना परिणित हो गया। इस प्रकार की तेरी शंका के लिए परिणित हो रहा है, वो भी प्रकट है। कपट मत कर, उसके बाद तो मथुरापुरी की स्त्रियों से पराजित होने के कारण हम सब स्त्रियों की हत्या भी श्री कृष्ण के ऊपर आ जाएगी, जिससे तुम्हारी दृढ़ता ही विशेष साक्षी नहीं, अतः उनके विवाद से कोई प्रयोजन नहीं। अब तो प्रस्तुत बात का अतः श्याम जाति की निंदा का जो प्रसंग चल रहा है उसका अनुसंधान। इस प्रकार ही राधा रानी और गोपियां भंवर से संवाद कर रही। आज इस संवाद को हम यहीं पे विराम देते हैं और इस संवाद
इसके आगे का जो संवाद है वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमद गोपाल चंपू ग्रंथ की जय, श्री जीव गोस्वामी की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय।